हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस। लेंस को लेके बात करेंगे कि लेंस आखिर है क्या। सबसे पहले लेंस को जान ले कि लेंस आखिर क्या है। लेंस लेंस की डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं कि लेंस क्या है। फिर टाइप पढ़ेंगे कि लेंस के प्रकार कितने हैं। ठीक है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। ठीक है। दो गोलीय पृष्ठ होंगे और उन पृष्ठों से घिरा जो पारदर्शी माध्यम है उसी को माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। कैसे? दो गोलीय पृष्ठ, एक तो ये वाला गोलीय पृष्ठ और ये भी क्या है तुम्हारा गोलीय पृष्ठ है। ठीक है ना। अब ये दो गोलीय पृष्ठों से जो ये वाला माध्यम घिरा हुआ है, पारदर्शी माध्यम है ये वाला बीच वाला माध्यम, इसी माध्यम को क्या कहते हैं? हम लेंस कहते हैं। इसी माध्यम को क्या कहते हैं बेटा? हम इसी माध्यम को कहते हैं हम लेंस। ठीक है। ये क्या हमारा लेंस है। अब इसके बाद देखें लेंस के प्रकार कि लेंस के प्रकार हैं क्या, यानी लेंस के प्रकार। दूसरे पॉइंट को लेके बात करेंगे लेंस के प्रकार। लेंस का प्रकार क्या है? लेंस का प्रकार विकास लिख दिया। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस के बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार का लेंस होता है। दो प्रकार के लेंस। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे? दो प्रकार के लेंस कौन कौन सी? दो प्रकार के लेंस होंगे। फर्स्ट है कौन सा हमारा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और सेकंड है हमारा कौन सा? उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जान लें कि उत्तल लेंस है क्या। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? वह लेंस जिसका, यानी वह लेंस जो मध्य से उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो तथा सिरों से, सिरों से दबा हुआ हो, दबा हुआ हो। किस प्रकार का लेंस कहलाएगा वो? उसे उसे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कौन सा? डायग्राम देख लो। अब चलो दूसरे पेन से यूज कर लेते हैं डायग्राम। अब जरा इस वाले लेंस को देखो। ये मध्य वाला हिस्सा है, ये वाला मध्य वाला हिस्सा क्या उभरा हुआ है, और जिसके कॉर्नर हैं, कोने, वो कैसा दबे हुए हैं। कॉर्नर कैसे हैं? दबे हुए। राइट। तो एक ऐसा लेंस, वह लेंस जो मध्य से कैसा हुआ? उभरा हुआ हो तथा सिरों से दबा हुआ हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। दूसरे के लिए को बात करेंगे। कौन सा? ये कौन सा लेंस हो गया तुम्हारा? उत्तल लेंस। यहां लिख लोगे उत्तल लेंस। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है? दूसरा बात करते हैं अवतल लेंस की। कौन सा? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या है? वह लेंस जो, यानी वह लेंस, वह लेंस जो मध्य से दबा हुआ, मध्य से दबा हुआ, मध्य से दबा हुआ तथा सिरों से
उभरा हुआ, उभरा हुआ का मतलब चौड़ा, सिरों से उभरा हुआ हो, उस लेंस को, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का डायग्राम कैसे होगा? अवतल लेंस का डायग्राम देखिए, बीच में से कैसा होगा? धसा हुआ यानी पतला हिस्सा, और सिरों से कैसा होगा? मोटा यानी उभरा हुआ हिस्सा। तो इस वाले लेंस को कहा जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, राइट बेटा, समझ में आया? ठीक है, चलो अब मैं ये इरेज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। ठीक है, हमने लेंस जान लिया। लेंस क्या? दो गोलीय पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम, यानी ऐसे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, राइट। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लेंस होते हैं, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जाने, उत्तल लेंस क्या है? वह लेंस जो मध्य में उभरा हुआ, मध्य से कैसा हुआ? उभरा हुआ, यानी जो मध्य वाला हिस्सा है उभरा हुआ होगा, यानी हिस्सा क्या होगा? बड़ा होगा, तथा सिरों से कैसा होगा? दबा। जो सिरे हैं इसके, जो कॉर्नर है वहां से कैसा दबा हुआ है, उसको कैसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम हमारा? उत्तल लेंस का। यदि बात करें अवतल लेंस की, वह लेंस जो मध्य से कैसा हो? दबा हुआ, जो मध्य वाला हिस्सा है वो कैसा? दब रहा है, और साइड जो कॉर्नर है इसके कैसे है? उभरा हुआ है, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की आगे बात करते हैं। मैंने रेस कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति। अब लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है? हमने दो प्रकार के लेंस पढ़ लिए, दोनों में पढ़ेंगे अपसारी लेंस किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी वो उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग ना करके अपसारी और अभिसारी किरणों का यूज करके बात करेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसकी? अभिसारी लेंस की। बात करूं किसकी? अभिसारी लेंस की। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को ही कहते हैं हम उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कौन सा? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को कहते हैं हम अवतल लेंस। अवतल लेंस कहते क्यों है इनको आखिर? कि अभिसारीकरण, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस को ही, और अपसारी लेंस और अवतल लेंस को ही क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो अभिसारी लेंस का मतलब है, उत्तल लेंस का काम क्या है? उत्तल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करना। प्रकाश किरणों को, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो उत्तल लेंस उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। उन बिंदु पर क्या कर रहा है? एक बिंदु पर क्या कर रहा है? एकत्रित कर। जब एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है प्रकाश किरणों को, तो एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है किसके अंदर? उत्तल लेंस के अंदर। एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है किसके अंदर? उत्तल लेंस के अंदर। इसी प्रवृत्ति को कहा जाता है क्या? अपसारीकरण। इनको कराएं, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ना या एक बिंदु पर एकत्रित करना ही कौन सी किरण कहलाती है? अपसारीकरण कहलाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब अभिसारी लेंस कहा जाता, अपसारी गलत बोल दिया। यदि बात करें किसकी? अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का काम क्या है? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता? अपसरित कर देता है, यानी बखेर देता है एक बिंदु से दूसरे, यानी बिंदु से दूर बखेर देता है। तो बखेरने की इस प्रवृत्ति को कहा गया है कौन सा? अपसारी प्रवृत्ति। तो इसलिए अवतल लेंस कैसी प्रवृत्ति रखता है? अपसारी प्रवृत्ति रखता है। कैसी प्रवृत्ति रखता है? अपसारी प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अब मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं एक एक करके। यानी प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एकत्रित, एक बिंदु पर एकत्रित करना,
एकत्रित करने की प्रक्रिया, एकत्रित करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया अभिसारी प्रक्रिया कहलाती है। अभिसारी प्रक्रिया, प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश किरणों को पर एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया अभिसारी प्रक्रिया कहलाती है। और इसीलिए इसीलिए उत्तल लेंस को इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को दूर बखेरने की प्रवृत्ति, बखेरने की प्रवृत्ति, प्रकृति, ये प्रक्रिया, दूर बखेरने की प्रक्रिया अपसारी प्रक्रिया कहलाती है। अपसारी प्रक्रिया कहलाती है। इसीलिए इसे इसीलिए इसे अभिसारी अभिसारी नहीं अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? सबसे पहले बना लेते हैं उत्तल लेंस। सबसे पहले क्या बना रहे हैं बेटा? हम उत्तल लेंस बना रहे हैं। और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हमें बताना। उत्तल लेंस का क्या बताना है हमें? प्रथम फोकस यानी F1। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है क्या कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब लेंस से क्या मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चलेंगे, किसी बिंदु मुख्य अक्ष पर, ये क्या तुम्हारा मुख्य अक्ष है, ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, मुख्य अक्ष पर कोई स्थित बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से क्या होंगी? अपवर्तित होंगी। और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। किसके अक्ष के समांतर हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है ना? अब मैं लिख देता हूं, वो अब चीज को लिख लीजिए। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष हमारा ये रहा, मुख्य अक्ष पर स्थित कौन सा? हमारा F1 है। F1 है एक निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण कहां से चल रही है? F1 से चल रही है। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस का उस बिंदु को, उस बिंदु को, उत्तल लेंस का उस बिंदु को, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस F1 कहते हैं। राइट बेटा, क्लियर? ये हो गया उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब बात करें किसकी? अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक है ना। हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? बनाइए अवतल लेंस, बनाइए अवतल लेंस। ये क्या है? तुम्हारा अवतल लेंस है। राइट, ये क्या है? तुम्हारा अवतल लेंस है। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र O है, वैसी प्रकाशीय केंद्र O ये, ठीक है। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस डिफाइन करेंगे अवतल लेंस के प्रथम फोकस को कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष, ये क्या तुम्हारा मुख्य अक्ष है? ये क्या बेटा? तुम्हारा मुख्य अक्ष है, ये पूरा मुख्य अक्ष यहां से लेके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आपतित प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आपतित प्रकाश किरणें, ये क्या है? जिसकी ओर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उस बिंदु को, उस बिंदु को अवतल दर्पण का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरणें, कौन सी प्रकाश किरणें? ये वाली प्रकाश किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और आपतित होने के बाद लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। राइट, लिख लीजिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु, स्थित, स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित, या जिसकी ओर केंद्रित, केंद्रित प्रकाश किरणें, जिसकी ओर केंद्रित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, केंद्रित प्रकाश किरणें लेंस से, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को अवतल लेंस का, अवतल, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस
F1 कहते हैं, प्रथम फोकस F1 कहते हैं, राइट। तो ये हो गए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। अब बाकी बात करेंगे बेटा, आजकल आज बहुत सारे टॉपिक हो गए और इन टॉपिकों को अच्छे से फिर कॉपी कर लेना और अच्छे से लिख लेना, ठीक है, राइट। आई होप, आशा करता हूं कि सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई कि प्रथम फोकस क्या है उत्तल लेंस का। ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये तुम्हारा अवतल लेंस है, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आई होप। यहां तक के लिए याद रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे।